अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यहाँ कौम के मेरे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो व्यूवर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जो ये 2025 में वक्फ बिल जो आई है, उसमें जो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि जो इंसान 5 साल तक इस्लाम धर्म कबूल करके रहे, सिर्फ वही वक्फ कर सकता है इस कानून में। और जो कम से कम 2 लोगों की बात कही गई है कि 2 अदर कास्टेड हमारे यहाँ रहेंगे, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गलत हैं। और यही है कि वक्फ बिल की वजह से आज ही हमारे कौम के तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, मोदी सरकार से, हमारे गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये समाज में गलत इफेक्ट डालती हैं। इन चीज़ों से जो हमारे आम लोग हैं सिर्फ वही पीड़ित होते हैं, बाकी लोगों को वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आज हम हमारे कौम के यहाँ पे लोग जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि आपने जो ये कानून लाया है वाकई में बहुत बुरी है। चूँकि कोई भी धार्मिक, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 हम ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपने धर्म की चीज़ों को खुद प्रबंधित करें, नियंत्रित करें, नियमित करें। आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारी चीज़ों को आप नियंत्रित करें। हाँ, आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमें कुछ चीज़ गाइड कर सकते हैं, वो एक अलग मसला है। आपने हमें राय दिया कि कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, इस कानून में कहा गया है सरकार ने कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम उसे हैंडल करेंगे अपने तरीके से। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि 2 कम से कम अदर कास्टेड होने चाहिए किसी भी धर्म में, किसी भी, मैं सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रही, सनातन धर्म की बात हो, बौद्ध धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, तमाम धर्म के लोगों को अपना ये राइट है, आर्टिकल 26 ये राइट देता है कि हम उसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हमारे ये अधिकार है कि हम उसे करेंगे। और चीज़ें जो इतनी बिगड़ जाती हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। लेजिस्लेटिव कानून तो बना देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, आम लोगों तक उसको पहुंचाना, उसमें आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप देख सकते हैं। अभी की बात है बौद्ध धर्म को लेके, बौद्ध गया, उसमें कुछ बौद्धिस्ट जो है वो अभी बैठे हुए, उन्होंने धरना दे रखा है। उनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म का जो मठ है बौद्ध गया, मांग कर रहे हैं। तो और कुछ दिन पीछे ये जैन धर्म को लेके कि महाराष्ट्र के मुंबई में क्या कहा गया कि जैन धर्म को बुलडोजर चला के, मंदिर को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया। ये सारी चीजें, ये कट्टरपंथ, लोगों के अंदर ये कट्टरपंथ आ जा रहा। तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए कि आप जो कानून बना रहे हैं वो आम लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आम लोग उसको गलत तरीके से ले, लोगों को दिलों में कट्टरता जब पनपती है, जब पैदा हो जाती है कट्टरता, तो ये बहुत ही सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, इन सब चीज़ों से हम कहते हैं कि 2027 में हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाएंगे तो भारत एक विकसित देश होगा। लेकिन जैसे कानून आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है, अभी आप कश्मीर में देख लें जिस तरह का हादसा हुआ 22 अप्रैल को, ये कितनी बुरी चीज़ है। ये क्या बताता है कि लोगों के दिलों में कितनी कट्टरता है, लोग उसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं। बोला जा रहा है, एक बहुत ही ऑनरेबल न्यूज़पेपर है द हिंदू करके, वो कहते हैं कि कलमा पढ़ा तो छोड़ दिया। ये गलत चीजें हैं, ऐसे गलत भावना लोगों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। जो आतंकवादी होते हैं ये वाकई ही वो शैतान के औलाद होते हैं, उनके कोई धर्म, मजहब, जात ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको किसी धर्म से ऐड करके मत देखें। बेशक हम तो देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार ने अभी एक्शन लिया है ना, सिंधु समझौतों को अभी तोड़ा जा रहा है, बाकी बहुत सी चीजें करी जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू में। और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर जो अधिकार है छीनने का पूरा इम्कान लगता है, इस पर क्या होगा? जी, मोदी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहती हूँ सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ ही सबका विश्वास। जो मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों का विश्वास अभी तक अर्जित करा ही नहीं है। सबका विश्वास और सबका सम्मान। आप जब तक विश्वास नहीं जीतेंगे किसी का, हम कैसे आपको सपोर्ट करें। आपने पूरा रूल नहीं बताया कि 2 लोग जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कौन होंगे, क्या करेंगे। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि हमारे विश्वास में अभी कमी है, उन्होंने हमारा विश्वास नहीं जीता है। मेरा नाम नगमा निगार जूही है।